अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों की जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। शब बारात आने वाली है और शब बारात में हमारा ये अकीदा है, हम मानते हैं कि रात में जागा जाता है, नफिल इबादत की जाती है, कुरान की तिलावत की जाती है, ज़िक्र असबाब तस्बीह किया जाता है और सहरी खाने के बाद उस सुबह होकर रोज़ा रखा जाता है। ये हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस चीज़ की हकीकत क्या है, इनके बारे में जो तमाम उलमा हैं, जैसे जो वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 जो उलमा हैं, डॉक्टर जाकिर नायक, मौलाना तारिक जमील हुए जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, मुफ्ती तारिक मसूद हुए, मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हुए, इन उलमाओं का शब बारात के बारे में क्या अकीदा है और वो क्या कहते हैं, सही है या गलत है, ये कहाँ से साबित है, ये करना चाहिए या ना करना चाहिए, ये तमाम उलमा हमें इस वीडियो में बताएंगे। तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, आप पहले वीडियो देखिए, फिर आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आप सही कर रहे हैं या गलत। तो वीडियो देखिए। तो 15 शाबान जो बहुत मुबारक रात है, इसमें आपने फरमाया इसका क्या रात की तहज्जुद और दिन का रोजा, ये अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत महबूब है। रात को अल्लाह से मांगो तो भाई ये रात भी माफी मांगने की है। और अगर रमजान का महीना तो पूरा माफी का महीना है कि दोज़ख के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, शैतान कैद। आप देखते नहीं नमाजी क्यों बढ़ जाते हैं रमजान शरीफ में। 15 शाबान का रोजा किसी सही हदीस से साबित, बोलो भाई, नहीं। मेरा इस पर बहुत डिटेल में बयान है, YouTube पे सर्च करें वो बयान आ जाएगा। मैसेज टीवी वालों ने एक इंटरव्यू लिया था इस पे, उसमें मैंने दलाइल से साबित किया है, पूरी मुदल्लल बहस की है कि ना इस रात में कब्रिस्तान जाना चाहिए, ना इस रात में हलवे पकाने चाहिए, ना इस रात में अलग से कोई नहाना धोना चाहिए, ना अगले दिन का रोजा रखना सुन्नत है, ना पटाखों की कोई हैसियत है। समझ रहे हो। अब मुझे पता है जो गालियां आने वाली हैं YouTube पे, चलो कोई बात नहीं, इसको भी इंजॉय करते हैं। तो सिर्फ एक चीज है वो, और ना इस रात में तकदीर के साफ है कुरान में कि वो लैलतुल कदर में होते हैं। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने लिखा है कि लैलतुल कदर की अहमियत को घटाने के लिए भी इस रात को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। तो जितनी जिस चीज की अहमियत हो उसको उतना ही रखना चाहिए। आज किसी साहब का फोन आया कि हमारी वालदा का मामूल रहा है इस रात को देगे पका के तकसीम करने का। अब वालदा मरहूमा दुनिया से चली गई, अब हम चाहते हैं। मैंने कहा नहीं पकाएं। कह रहे क्या देग पकाने में, लोगों को, गरीबों को खाने खिलाने में क्या हर्ज है, इसमें कौन सी पाबंदी है। मैंने कहा फिर आज खिला दें, कल खिला दें, क्या ख्याल है। लोग ये भी कहते हैं कि भाई आप सदकात खैरात से क्यों रोक रहे हो लोगों को। भाई सदकात खैरात, जैसे लोग कहते हैं ना बकरे के सदके में क्या खराबी है। अभी फिर कोई साहब मुझसे उलझ गए कि आप क्यों कहते हो सदके का बकरा बिदअत है, अगर कोई बकरा खिला रहा है तो क्या खराबी है। मैंने कहा सवाल पैदा होता है, जब गरीब आदमी को बकरे के पैसों में ज्यादा दिलचस्पी है तो आपको क्या तकलीफ है कि आप उसको बकरा खिलाएं। इसका मतलब आप बकरे को क्या समझ रहे हो, अलग से कोई फजीलत समझ रहे हो बकरे में। तो शरीयत में जिस चीज की अलग से कोई फजीलत ना हो उसको अलग से प्रोटोकॉल देना ये बिदअत है या नहीं है। बिल्कुल। गरीब आदमी को कह रहे हैं यार 20,000 का बकरा लेके दे दिया तुमने मुझे, तो मुझे 20,000 रुपए दे देते। अगर आप कहते हो उसके खाने की हाजत है तो राशन डलवा दो। 20,000 में जो राशन है, बकरा एक टाइम पे खत्म हो जाएगा, 2 दिन चलेगा, और राशन पूरे साल। इसका मतलब ये है कि बकरा मकसद है आपका, बकरे का लेबल लगाया जा रहा है, सदके का लेबल लगाया जा रहा है, मकसद क्या है। अरे भाई, तो इसलिए वो कहने लगे कि मैं 15 शाबान को चाहता हूं गरीबों में देख तकसीम करूं, तो सदके में हरज क्या है। मैंने कहा बिल्कुल कोई हरज नहीं है, लिहाजा कल देख आप तकसीम कर दे, अगर आज लेट हो गए तो कल कर दें। कह रहे नहीं कल नहीं, मैं 15 को करूंगा। मैंने कहा इसका मतलब है कि सदका असल नहीं है, 15 शाबान को इस तरीके से मनाना असल है। तो जब शरीयत में नहीं है तो आप क्यों उस रात को सदके के हवाले से प्रोटोकॉल दे रहे हो। जब नहीं है, उसमें किसी साहबी ने नहीं ये काम किया, इस रात को देगे पकाई हो या नहाए धोए हो या खाना खिलाए लोगों को। जो काम करने का आओ चुपके से मस्जिद में किसी कोने में खड़े होकर इबादत करो या अपने घर में जाके। मुमकिन है आप कहें कि सदका भी तो इबादत है, तो चुपके से किसी गरीब को दे दो ना पैसे। क्या ख्याल है, जितने पैसे देग में खर्च होंगे तो भाई चुपके से किसी गरीब को जाके दे दो। मेरा सवाल यह है कि ये जो बड़ी रातें जो आती हैं, लैलतुल कदर जो आती है और ये शब मेराज जो आती है और शब बारात जो आती है, तो लोग जो खुसूसन पाकिस्तान इंडिया में लोगों ने जो एक मुकर्रर कर लिया है कि वो जागने वाली रात है और रात भर इबादत करनी है और उसी रात सारी आपको अपनी नफिल नमाजें पढ़नी है। तो मैं हमेशा इस बात पे काफी, मुझे इस बात से कंफ्यूजन होती है कि इबादत तो इंसान को 365 डेज करनी चाहिए, नफिल तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, दुआएं तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो मतलब ये जो रातें जो होती है इनका आप थोड़ा जिक्र करेंगे, बताएंगे कि हमको करना क्या है इन रातों में। जो बहन ने सवाल किया कि कई रातें हम हमारे माशरे में बनाते, लेकिन जो कुरान मजीद में जिसका जिक्र है वो लैलतुल कदर, उसका एक सूरा भी है और ये थाउजेंड्स ऑफ हजारों रातों के मुकाबले में है। सिर्फ एक ही रात का जिक्र है और मैं आपकी बात से मुत्तफिक रखता हूं कि
आप बिल्कुल सही फरमाती है कि इबादत तो हर रोज करना चाहिए, साल के हर दिन में करना चाहिए, 365 डेज। लेकिन खुसूसन क्योंकि ये जो कुरान में जिक्र है कि इस रात में कुरान नाजिल हुआ था, तो ये हमारे लिए एक अहम रात है और हजारों रात के मुकाबले में है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे रसूल, हमारे पैगंबर फरमाते हैं कि ये आखिरी अशरे में आती है। और मैं समझता हूं कि खुसूसन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कौन सी रातें उसका जिक्र नहीं किया तो कि हमें और मौका मिलता है इबादत करने का। तो हम ये आखिरी अशरे में, रमजान के आखिरी 10 दिनों में खुसूसन कहते हैं कि इट शुड बी ऑल्टरनेट, इट शुड बी ऑड डेज, 21वीं रात हो या 23वीं या 25वीं या 27 या 29वीं रात, इन एक रातों में होना। और क्योंकि हमें पता नहीं कि रमजान कभी एक दिन लेट शुरू होता है, एक दिन पहले शुरू होता है, तो इसीलिए हम सब 10 रात अगर इबादत करेंगे सबसे बेहतर है। या खुसूसन जो ऑल्टरनेट नाइट्स है, 21वीं, 23, 25वीं, 27, 29, तो हमें मौका मिलता है और इबादत करने का। लेकिन इस वक्त आप जो इबादत करेंगे, आपका जो सवाब है वो कई ज्यादा होगा। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि हमें ढूंढना चाहिए कि ये रात जो है आखिरी अशरे में हमें ढूंढना चाहिए, तो कि इबादत करने का मौका है। और आम तौर पे इबादत करने का सवाब तो मिलेगा ही, लेकिन खुसूसन रमजान में सवाब और मिलेगा, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि शैतान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला शैतान को कैद करे रखता है, तो हमें और सवाब मिलेगा। और खुसूसन रमजान के अंदर आखिरी अशरे में और सवाब मिलेगा। और खुसूसन जो ऑल्टरनेट नाइट है, 21वीं, 23, 25, 27, 29, इन रातों में और सवाब मिलेगा। इसीलिए हमें इन रातों में कोशिश करना चाहिए कि जागना चाहिए और इबादत करना चाहिए। लेकिन साल के, उसका मतलब ये नहीं कि बाकी दिनों, बाकी रात में इबादत नहीं करना चाहिए, हर रोज करे तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कई रातें जो बाकी हमारे मुआशरे में बनाई जाती है, इसकी दलील कोई सही हदीस में नहीं है। जो दलील सिर्फ हमें मिलती है वो है खुसूसन लैलतुल कद्र के बारे में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। रिवीलिंग 10वीं हदीस शाबानुल मुअज्जम के रोजे के हवाले से, और पर्टिकुलरली 15 शाबानुल मुअज्जम का जो रोजा है उसके हवाले से। इसको शब बरात के साथ कोई मिक्स ना करे। वो 15वीं रात है, ये 15वां दिन है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। क्योंकि जिन लोगों ने, जिनको कहना रौन मारना होता है ना, वो गल कुछ दी कुछ बना छड़ देना। तो मैं पहले क्लियर कर लूं, ये शब बरात की बात नहीं हो रही, ये 15 शाबान के दिन के रोजे की बात हो रही है। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में यह हदीस मौजूद है। बुखारी में इसका नंबर है 1983 और मुस्लिम में 2751 और मिशकात में इसका नंबर है 2038। और इस हदीस से जो मैं रिजल्ट निकाल रहा हूं, ये मेरा तफर्रुद नहीं है, अहले सुन्नत ही में से एक अहले हदीस में से निकला हुआ ऑफशूट है जमातुल मुस्लिमीन वाले, उनका भी यही मौकिफ है। वो भी 15 शाबान के रोजे को ना सिर्फ सुन्नत बल्कि वाजिब समझते हैं। वो दूसरी एक्सट्रीम पे है, मैं उनका भी रद्द कर दूंगा। बहरहाल वो 15 शाबान के रोजे को बुखारी और मुस्लिम की इस हदीस के तहत सुन्नत समझते हैं। सैयदना इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे या किसी और शख्स से यह बात पूछी। अब वो ताबी को याद नहीं कि इन्हीं से पूछी थी या किसी और सहाबी से। क्या पूछा? असुमतु मिन सररी शाबान, क्या तुमने शाबान, सररी शाबान, ये सरर अरबी में दो मानों में इस्तेमाल होता है। एक तो ये उर्दू में भी हम सिरे के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं ना। शाबान के सिरे का रोजा रखा है, या वो सिरा होगा पहला अशरा या होगा तीसरा अशरा। और एक जो सरर का माना है वो दरमियान और बीच भी आता है, खोखली चीज, सेंटर के लिए भी सरर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। और ये अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन है, क्योंकि इसको स्पोर्टिव एक और हदीस है जो मैं इंशाल्लाह ऑन कैमरा भी दिखा दूंगा इंशाल्लाह। तो तुमने सरर शाबान यानी शाबान के बीच का रोजा रखा है? तो उन्होंने अर्ज किया नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया फिर जब तुम रमजान के रोजे मुकम्मल कर लो तो शवाल के अंदर 2 रोजे रख लेना। यानी कि एक रोजा छूटा है, अब इसके बदले 2 रोजे रख लेना। ये तरगीब दिलाने के लिए, कोई वाजिब नहीं, तरगीब दिलाने के लिए। यानी वो इसके इक्विवेलेंट 2 रोजे हो जाएंगे। बाद लोग इस तरफ गए कि ये जो बीच वाला शाबान है इससे मुराद अयाम 20 के 3 रोजे हैं। भाई अगर 3 छोड़े होते तो उसके बदले 6 रखवाए जाते हैं, या कम से कम 3 को कम करके तो आपने 2 नहीं करवाने थे। लॉजिकली 3 को 3 तो रखना चाहिए था। तो इससे मुराद एक ही रोजा है 15 शाबान का, सेंटर का, और उसके इक्विवेलेंट फिर कहा गया अगर वो रह जाए तो शवाल में 2 रोजे रख लें। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। सही मुस्लिम में एक इसका तरीक है जिसने बिल्कुल ये एम्बिगुइटी, जो इबहाम है, वो दूर कर दिया। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2745 है। ये मिशकात में मौजूद नहीं है, मुस्लिम में है। और इसमें सररी शाबान की जगह लफ्ज है सुर्रती हाज़ा शहर। सुर्रा कहते हैं अरबी में नाफ को। नाफ तकरीबन जिस्म के सेंटर में होती है, या आप समझ ले सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इंसान का। नाफ, नेवल हम इंग्लिश में कह देते से। तो ये सुर्रा वो आता है ना, ताहतु सुर्रा और फौकस सुर्रा, नाफ के ऊपर नाफ के नीचे, अला सुर्रा।
تو اس میں سرتی ہذا الشہر ہے صحیح مسلم 2745. یہ حدیث میرے بھائیوں میں نے گھر میں نہیں بنائی, یہ میں سب سے زیادہ چونکہ مسئلہ اہل حدیث کو ہوگا, میں اہل حدیث کا ترجمہ ہی دکھانے لگا ہوں. صحیح مسلم شریف مکتبہ اسلامیہ کی چھپی ہوئی, علامہ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق یہ چھپی ہوئی ہے صحیح مسلم. اس میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں, اور اس کے اوپر امام نووی نے جو ہیڈنگز باندھی ہوئی ہیں, چونکہ مسلم کے باب امام نووی نے باندھے ہیں, المتوفا 676 ہجری, امام مسلم نے باب نہیں باندھے تھے. انہوں نے بھی اس حدیث کو لیا ہے کہ یہ شعبان کے بیچ میں جو روزہ آتا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے, کنارے والا نہیں ہے. کنارے والی یہ حدیث جو ہے الگ ہے, وہ مسلم میں 2751 ہے اور بخاری میں 1983. لیکن وہ بھی پھر اس کی وجہ سے بیچ ہی معنی لیا جائے گا. جب 3 معنی بن رہے ہیں تو وہ ہوگا جہاں پہ سورہ کے الفاظ ہیں. یہ حدیث دکھا دیں جی 2745, یہ عربی بھی اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی, جہاں پہ میری انگلیاں ہیں اسی صرف پیج کو کور کرنا, ذرا بڑا کر کے نظر آئے. اور یہ سیم وہی حدیث ہے عمران بن حسین والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ الگ سے کوئی حدیث نہیں, اور اس میں بھی وہی الفاظ ہیں کہ آپ نے پوچھا کیا تم نے اس مہینے کے سرہ میں روزہ رکھا ہے. روزے بھی کہہ سکتے ہیں, روزہ بھی, دونوں طرف جاتا ہے, لیکن روزہ والا معاملہ درست ہے کیونکہ اس کے بدلے پھر کہا گیا کہ 2 روزے رکھنے ہیں اگلے طریقے کے اندر جو 2751 ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر شوال میں 2 روزے رکھنا. اس میں تو یہ والے الفاظ نہیں ہیں سرر والے, لیکن اس میں سرہ والے ہیں, لیکن اس میں یہ موجود ہے جب تم افطار کرو تو 2 روزے رکھنا, یعنی جب رمضان کی افطاریاں گزر جائیں شوال میں 2 روزے. تو یہ سرہ کے الفاظ ہیں, ناف کے سینٹر کے, اور یہ بالکل صحیح معنی بنتا ہے. اور اب سرر کا معنی شعبان کا آخری کنارہ تو ویسے نہیں لیا جا سکتا, کیونکہ شعبان کے اینڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوص کر کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا, کیونکہ پھر رمضان کا پروٹوکول ڈسٹرب ہو جائے گا. جیسا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ فرض نماز جہاں پہ پڑھی ہے وہاں پہ آپ سنتیں نہ پڑھیں بلکہ بکھر کے پڑھیں تاکہ وہ پروٹوکول ڈسٹرب نہ ہو. اسی طریقے سے رمضان کے پروٹوکول کو ڈسٹربنس سے بچانے کے لیے کہا گیا شعبان کے آخری عشرے میں جو 2-3 دن ہیں ان کے اندر آپ نے روزہ نہیں رکھنا. اور ایک اور حدیث ہے جو اس کو سپورٹیو ہے, جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں اور مشکات میں 1974, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کا نصف ہو جائے تو پھر اس کے بعد روزے مت رکھو. آخر انسان مانے کس کی. لیکن میں نے تمام جو 4 علماء تھے ان تمام 4 علماءوں کی باتیں سنی, اور میرا جہاں تک عقیدہ ہے کہ دیکھیے میں ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے ان کو بیسٹ مانتی ہوں, کیونکہ انہوں نے ہر ایک طرح کی بک کو پڑھا ہے اور قرآن مجید کو بالکل ایک دم جیسے کہتے نہیں ہیں ایک دم بالکل ہی پڑھ کر ہر ایک لفظ کے معنی بتاتے ہیں اور جانتے ہیں. تو میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو بیسٹ سمجھتی ہوں, اور انہوں نے جو بتایا کہ لیلۃ القدر جو معنی رکھتا ہے وہ ہمارے لیے اہم ہے اور اسے ہمیں کرنا چاہیے, عبادتیں کرنی چاہیے, اس رات کو ڈھونڈنی چاہیے, اور جو رمضان کے آخر 10 دن میں ڈھونڈا جاتا ہے, اور یہ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے, تو یہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت ہے. اور میں جیسا کہ میں کہتی ہوں کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس بات سے سہمت ہوں, اور باقی جو علماء جو کہہ رہے ہیں وہ میرے مائنڈ سے باہر جا رہا ہے, کیونکہ اتنا گھما رہے ہیں یہ حدیث وہ حدیث, یہ علماء وہ علماء, اتنے سارے دلیلیں پیش کر رہے ہیں کہ میرے آؤٹ آف مائنڈ چلا جا رہا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو کہا وہ بیسٹ ہے اور میں اسی کو فالو کروں گی انشاءاللہ. آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اللہ حافظ.